हाँ, लेकिन इसका टेस्ट कैसा है? नहीं, हो ही नहीं सकता। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इस मेटल का तीनों स्टेट्स में होना मुमकिन है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। और हो सकता है कि ये जहरीली चीज पहले से ही आपके अंदर मौजूद हो। तो क्या होगा अगर आप लिक्विड मरकरी निगल लें? क्या बहुत ज्यादा मरकरी आपके दिमाग पर असर डाल सकती है, या ये आपके सिस्टम को? और ये है क्या हो अगर आप लिक्विड मरकरी निगल लें? 1804 में अमेरिकी एक्सप्लोरर्स लुइस और क्लार्क फ्रांस की सरकार से खरीदी गई 12,900 किलोमीटर जमीन का मैप बनाने निकले थे। और अगर आप उनके चले हुए रास्तों पर वापस जाना चाहते हैं तो एक मैप की जगह आप मेटल डिटेक्टर से भी काम ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग सूखे मीट और विस्की के अलावा कुछ नहीं खा रहे थे। ये अपनी डाइट के साथ एक मरकरी क्लोराइड वाला लैक्सेटिव यानी घुट्टी लेने लगे। ये गोली, जिसे कैलोमेल के नाम से जाना जाता है, इसमें मरकरी की भारी डोज शामिल थी, जिससे इन दोनों को भयानक डायरिया हो गया, जिसे इन्होंने नाम दिया थंडरक्लैप्स। सैकड़ों सालों के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व के जानकारों को अब भी उस मिट्टी में मरकरी की भारी मात्रा मिलती है जहां इनके कैंप लगा करते थे। इसे हर चीज के इलाज के तौर पर मार्केट किया जाने लगा और लोग समझने लगे कि ये मशहूर दवाई सिफिलिस से लेकर कब्ज तक हर चीज ठीक कर सकती है। आप कह सकते हैं कि ये उनके सिस्टम्स को पूरी तरह से साफ कर रही थी। लेकिन क्या ये कमाल की दवाई फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है? मरकरी 3 अलग अलग टाइप्स की होती है, एलिमेंटल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। शायद आप सबसे ज्यादा एलिमेंटल मरकरी के बारे में ही जानते हैं। ये वो चीज है जो आपको थर्मोमीटर्स, इलेक्ट्रिकल स्विच और यहां तक कि अपने दांतों की फिलिंग में भी मिलती है। आप कहां रहते हैं उस हिसाब से आपने शायद अपने खाने के साथ इसका थोड़ा बहुत डोज लिया होगा। समुद्र की जमीन पर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जीवाणु ऑर्गेनिक मरकरी के समुद्र में तैरते इन कंपाउंड्स को सोख सकते हैं और तोड़ सकते हैं। और जब मैकरल, स्वॉर्डफिश या ट्यूना जैसी बड़ी मछलियां इन जीवाणुओं को खाती हैं, इनमें इस जहरीले मेटल की थोड़ी मात्रा मौजूद होती है। हाँ, सुशी बार में खाने का लुत्फ उठाने से आप मरकरी के थोड़े बहुत जहर का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये लिक्विड मेटल एक शॉट की तरह गटक लिया तो आपके ऑर्गन्स का क्या होगा? अपने लिक्विड फॉर्म में मरकरी इनसॉल्युबल होती है, यानी ये इससे ज्यादा टूट नहीं सकती। जैसे जैसे ये मेटल आपकी बॉडी से गुजरता है, इसका सिर्फ 0.1% हिस्सा आपके सिस्टम में बचा रह जाएगा। बाकी की सारी मरकरी बाहर फ्लश हो जाएगी और बाहर जाने के अपने रास्ते में ये सारे बैक्टीरिया को मार देगी और आपकी आंतों को तेजी से साफ कर देगी। लेकिन अगर ये चीज आपके खून के बहाव में रह जाती है तो इसका जहरीला असर आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगेगा। अगर आप लिक्विड मरकरी को निगलना जारी रखते हैं तो ये आपके अपेंडिक्स में इकट्ठा हो सकती है। वक्त के साथ साथ आपकी बॉडी के बैक्टीरिया इस मेटल को ऑर्गेनिक मरकरी में बदल देंगे और फिर असली जहरीले असर की शुरुआत होगी। एक बार ये लिक्विड आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर ले तो ये आपके दिमाग के अंदर जा सकता है, जिससे आपको भयानक न्यूरोलॉजिकल परेशानियां होंगी। आप उलझन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ाहट, झटकों और सुन्न होने जैसी दिक्कतों का सामना करने लगेंगे, क्योंकि आपकी मसल्स कमजोर पड़ रही होंगी और आप में कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाएगी। इसलिए आप बहुत कम ही चल या हिल पाएंगे। जब ये मेटल आपके डीएनए को नुकसान पहुंचाने लगेगा तब चीजें और भी बिगड़ने लगेंगी। इससे एएलएस, पार्किंसंस डिजीज या अल्जाइमर्स डिजीज भी हो सकती है। और ज्यादा मरकरी से आपकी बॉडी की सबसे ज्यादा काम करने वाली मसल दिल पर भी असर पड़ सकता है। बहुत ज्यादा लिक्विड मरकरी निकलने से आपका दिल बढ़ सकता है और टिश्यू मोटा हो सकता है। आपके खून का बहाव धीमा पड़ने लगेगा और आपका कार्डियोवैस्कुलर यानी खून के बहाव का सिस्टम बंद पड़ने का खतरा हो सकता है। ये मेटल आपकी किडनी को भी बेकार कर सकता है और किडनी के कैंसर की नौबत आ सकती है। अब हालांकि लिक्विड मरकरी आपकी बॉडी और दिमाग को बर्बाद कर सकती है, तब भी इसे खाना उतना खतरनाक साबित नहीं होगा जितना सांस के अंदर इसे लेना होगा।
लिक्विड मरकरी रूम टेम्परेचर पर भाप बन जाती है। जहां इस मेटल को निगलना वक्त के साथ आपकी बॉडी पर असर करेगा, वहीं मरकरी को सांस के साथ अंदर लेना तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है। इन छोटे दिखाई न देने वाले एटम्स में कोई गंध नहीं होती और ये टूटकर फैट्स और ऑयल्स में बदल जाते हैं। एक बार ये आपके लंग्स के अंदर चली जाए, फिर मरकरी आपके दिमाग में जहर फैला सकती है। इससे नींद आने की दिक्कतें हो सकती हैं और यहां तक कि पैरालिसिस भी हो सकता है। पानी की भाप से अलग मरकरी की भाप कई दिनों तक या हफ्तों तक भी ऐसे ही बनी रह सकती है और आपको पता भी नहीं होगा कि आप धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। लिक्विड मरकरी निगलना इतना खतरनाक नहीं लगता क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन इस जहर की भाप को सांस के साथ अंदर लेना जिंदगी भर के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो थर्मोमीटर तोड़ने का इरादा छोड़ दीजिए। शायद आप अब भी कोई मेटल पीने के मूड में हो। ठीक है, तो क्या होगा अगर आप गैलियम निगल लें? तो इसके गरारे करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये जानने के लिए आपको बने रहना है व्हाट इफ हिंदी के साथ।